फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ज्ञान अकेडमी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अब आइए, हमने इससे पहले की वीडियो में समानुपात और अनुपात से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन कराए थे और उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बच गए थे। आज मैं उन क्वेश्चन को करूँगा। आइए देखते हैं कौन कौन से। चलिए बिना टाइम गवाते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं कौन सा है। देखिए, ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया था। अब आपका 3 वर्ष तथा 2 साल 6 महीनों को ये वाला आपका जो है यहाँ से चालू होगा। ये 3 जो है आपके हो गए थे। अब डी नंबर, 3 वर्ष तथा 2 साल 6 महीने को सरल अनुपात ज्ञात करना है। तय अनुपात में किसी भी चीज़ को बदलने के लिए पहले बराबर करना पड़ता है। तो इधर तय था, दोनों चीज़ें बराबर करनी पड़ती है। इधर देखिए, इधर वर्ष में तो है, लेकिन इधर 2 जगह क्वांटिटी है, वर्ष में भी है और महीने में है। तो या तो हम महीने में बदल रहे हैं, तो वर्ष में तो हम महीने में बदल देते हैं। 1 साल में 12 महीने होते हैं और और जो है तो 3 साल में कितने महीने होंगे? 36 महीने होंगे, क्योंकि 12 × 3 करेंगे, क्योंकि 1 साल में 12 होते हैं। ठीक, अब 3 साल में कितने होंगे? 36 होंगे। और इधर जो है 2 वर्ष है, तो इनको पहले महीने में बदलिए। 2 वर्ष को महीनों में बदलने के लिए 12 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। 12 दूनी 24, तो आगे आपके महीने हो गए 2 साल में। और 6 महीने और है, 6 महीने जोड़ दो तो आपका जो है बराबर आ जाएगा 30 महीने हैं आपके टोटल। यानी कि इधर 30 उधर 36 महीने। तो मैंने बताया था अनुपात का सीधा मतलब भाग से, तो 36/30 कर सकते हैं। 6 से ये ऊपर वाला भी कट रहा है, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30। तो मैंने आपसे बताया था कि ऊपर से जिस चीज़ को काटो उसी चीज़ के नीचे से भी काटो। और 6/5 अब ये कट नहीं रहा है। ओके, अगर ऊपर 2 से काटेंगे तो नीचे 2 से नहीं कटेगा। यानी कि आपका जो है 6/5, यानी कि 6:5। ओके, तो आपका आंसर आएगा 6:5। आइए आंसर से मैच करते हैं। आपका जो है ये डी का आंसर है 6:5, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए ई नंबर क्या है? 55 किमी घंटा रेशियो 14 किमी घंटा। अब देखिए 55 और 40 इधर भी किलोमीटर में है और इधर भी किलोमीटर में। ठीक, दोनों तरफ क्वांटिटी बराबर है। तो मैंने बताया था अनुपात का सीधा मतलब जो है भाग से, तो आपका जो है 55/14। ठीक, तो 5 से कट रहा है आपका। 5 से अगर ऊपर काट रहे हैं तो नीचे भी काट रहे हैं। 5 से दोनों चीज़ें कट रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 14। अब जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अगर 2 से ऐड कट रहा है तो ऊपर 2 से नहीं कटेगा। 3 अगर 4 से ऐड कट रहा है तो ऊपर 4 से नहीं कटेगा। यानी कि आपका 11:8 आ गया। देखते हैं क्या आपका सही है कि गलत। नंबर 11:8 देख लीजिए, ये नंबर 11:8। अब देखिए एफ नंबर, 3.60 रुपये और 90 पैसों को हमें जो है अनुपात में बदलना है। तो जो है आपके 90 पैसे। ठीक, तो जो है आपका ये हो गया। तो देखिए इधर रुपये में इधर पैसे में, तो हम दोनों चीज़ों को या तो रुपये में बदल रहे हैं तो पैसे में। मुझे पैसे में बदलना आसान लग रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं और रुपये में भी बदल के कर सकते हैं। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको मान लिया, इधर मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे। अगर किसी चीज़ को पैसे में बदलना होता है तो 100 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है 100 से गुणा कर दिया। और दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो मैंने बताया था कि दशमलव के बाद जितनी संख्या हो, अगर आपके पास उतने जीरो गुणा करने में है तो आपको जीरो खत्म कर सकते हैं आप, और वो पॉइंट हटा सकते हैं। यानी कि आपका जो है 360 पैसे बना और इधर 90 पैसे। ठीक, 90 पैसे तो ऑलरेडी था। अब मैंने बताया था अनुपात का सीधा मतलब भिन्न से, तो 360/90, ये 0 0 खत्म। 9 1 से कट रहा है, दोनों चीज़ें 9 से कट रही हैं। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यानी कि 4:1। देखते हैं आपका आंसर सही है कि गलत। 4:1 एफ का बिल्कुल सही है। अब आपका जी नंबर देखिए, 36 किमी घंटा, 36 किमी घंटा आगे का गायब है। आगे की एक चीज़ आपकी जो है गायब है, तो इसलिए ये जो है आपका नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ठीक, खाली 36 किमी घंटा दी गई है, अगली वैल्यू 3 होगी।
दी नहीं गई है क्योंकि आपका ये मिसप्रिंट है। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। नहीं, खाली दी नहीं गई। ठीक, तो आपका ये रॉन्ग। अब आइए आपका अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब जो है दो व्यक्तियों की आय पर क्रमशः 56,000 रुपये तथा 96,100 रुपये आयकर वसूला जाता है। आयकर यानी टैक्स वसूला जाता है। उनके आयकरों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 56,000 और 96,100 ये दोनों क्या है? आयकर। और ये दोनों रुपयों में है। ठीक, ये 1000 में है और ये 1000 में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने 1000 में क्यों नहीं बदला, हमने उसमें क्यों नहीं बदला। ये देखिए इसकी क्वांटिटी रुपये में भी है और इसकी क्वांटिटी भी रुपये में, यानी कि क्वांटिटी बराबर है। तो अनुपात का सीधा मतलब भिन्न से। 96,100 को नीचे डायरेक्ट कर दो तो 2 जीरो आपके खत्म हो जाएंगे। वे काटिए, 2 से काटिए, 2 चक्कू 8, एक और एक इधर कैरी गया और 16 हो गया। तो 2 16 और आपका जो है 2 2 जा 4 और 1 कैरी इधर आ गया, 2 8 जा 16 और 0 आपका उतर गया। और फिर से 2 से कट रहा है तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 140। फिर से आपका 8 जो है 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 5 आपका उधर चला गया, नहीं 1 आपका उधर चला गया तो आपका 35। ठीक, 35 और 6। अब जो है बेटा आपका नहीं कटेगा क्योंकि 35/6 जो है ये किसी से भी नहीं कटता, यानी कि आपका जो है रेशियो हो जाएगा 35/6। आपका आंसर देखते हैं, मैच करते हैं सही है कि गलत। आपका आंसर बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे जो है 2:3 का जो है यहाँ पे देखिए 2:3, 6:7, 8:9 तथा 11:13 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। अब आइए देखते हैं इसका मिश्रित अनुपात कैसे निकालना है। देखिए 2/3 लिख सकते हैं 2:3 को, और 6:7 को 6/7 लिख सकते हैं, और जो है आपका 8:9 8/9 भी लिख सकते हैं, और जो है 11:13 भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब मिश्रित अनुपात निकालना हो तो बेटा पहले पद का गुणा जितनी भी संख्याएं हैं उनके पहले पद का गुणा कराओ और दूसरे पद का गुणा कराओ, यानी कि सीधी सी सिंपल सी भाषा में सबका गुणा करा दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो है आपका कौन कौन चीज़ें कट रही हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये आपका जो 3 से 6 कट गया इसलिए मैंने काट दिया। ठीक, आपका जो है कट गया 3 2 जा 6। अब देखिए 2 जो है आपका यहाँ पे फिर 2 कट गया। अब यहाँ पे जो है आप कोई चीज़ नीचे कट सकती है, 11/13 है। ठीक, तो अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 × 8 × 11, तो आपका 8 चौक 32, 32 × 11 कीजिए 32 32। ठीक, तो आपका जो है यहाँ पे 2 इधर आ गया और 3 2 5 हो गया आपका, जुड़ जाएगा और 3, तो यहाँ पे आज जो आपका है 352। अब नीचे वाले का देख लेते हैं। नीचे जो है आपका 3 तो खत्म ही हो गया था 1 से, मतलब 3 से खुद से ही खत्म हो गया, 3 1 जा 3 खत्म हो गया। बाकी जो है आपका आंसर आपका 1 है तो 1 की 7 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 7 ही। 7 की 9 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 9 7 जा 63, आपका 63 आ गया। और यहाँ पे जो है आपका 13 था, 63 और 13 की गुणा कीजिए, 3 3 जा 9 81। अब आपका आया है 181 और 9। आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। ठीक, 352 पहली कंडीशन में आया था, दूसरी कंडीशन में 719 आए थे लेकिन वो गलत है। अब मैंने गुणा किया है तो आपका जो है 819 आया है, 119 और 352। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न आपका है, देखिए 3:4 और 2:5 और 5:9 तथा 18:25
का मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। फिर उसी तरह करना है 3:4, 2:5, 5:9, 3:4 और जो आपका 3:4, 2:5, 5:7, 18:25। एक बार नंबर मैच कर लेते हैं। 5:9 हाँ 5:9 है बेटा आपका यहाँ पे। ठीक, अब इनकी गुणा कर दीजिए। मैंने बताया था मिश्रित अनुपात में हमेशा गुणा कर जाती है। अब देखिए 5 तो ये खत्म हो गया आपका। 5 1 जा 5, क्योंकि 5 इधर भी है 5 ऊपर भी है। 5 5 जा 20, 5 1 जा 5, खत्म हो गया आपका 1 आया आंसर। ये इसलिए खत्म हुआ बेटा, देखिए अगर 5 से 5 को काटें तो आंसर तो आपका 1 ही आएगा। ठीक, अब देखिए 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, ये भी जो है बेटा आपका चला गया। ठीक, अब आपका जो बच्चा है 25, 4 और 2 3 2, तो 2 से बेटा इधर 4 भी कट रहा है। 2 2 जा 4, ये भी कट रहा है आपका, यानी कि आपका 2 आ गया। ठीक, 2 1 जा और 2 2 जा और 2 2, ये भी खत्म हो गया आपका इधर। तो ऊपर आपका आंसर आया 3, नीचे आया आपका 25, क्योंकि बाकी सब तो खत्म ही हो गया। 3/25, यानी कि आपका आंसर है 3:25। ये देखते हैं 3:25 बिल्कुल आपका बेटा सही है, बिल्कुल ही सही है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। यदि ए बी 5 और अनुपात 11 है तथा बी सी 7:9 है तो ए सी का मान पता करना है। ठीक बेटा, तो देखिए यहाँ पे बी ए और बी का मान है आपका 5:11 और बी और सी का मान है 7:9, तो ए और सी का मान आपको पता करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं, इसमें हम चलते हैं। ए और बी ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। जब देखिए 5:11 और 9 मतलब कि सॉरी 7:9, ये देखिए ए बी का मान है, ए बी का, और ये बी सी का। देखिए इधर भी बी है और इधर भी है, बाकी सब सिंगल बार है। तो देखिए बी और बी को हम ऐसे तर ऊपर नीचे करके रखेंगे, बी और बी को एक पास में। ठीक, बी और बी एक पास में सटा के बिल्कुल रखेंगे, जैसे मैंने इस प्रकार रखे हैं। 5 और 11 को ऊपर और 7 और 9 को बिल्कुल 11 के नीचे, यानी बी के मान के नीचे बिल्कुल 7 का मान रखा है। ठीक, देखिए अब मैं ऐसा करूँ कि जो है बी के नीचे वाले मान से ऊपर की गुणा करता हूँ और ऊपर वाले मान से नीचे की गुणा करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे जो मैंने इससे उसकी गुणा कर दी, ट्रिक है बेटा, लिखे रहे ना। तो मैंने यहाँ पे 5:11 इंटू 7, तो इसमें ब्रैकेट का मतलब दोनों से गुणा करनी पड़ेगी। 7 बचे 35 रेशियो 11 से 7 की गुणा करेंगे तो 77 आ गया। अब इधर गुणा कर लेते हैं, हमने 11 के नीचे भी करने को कहा था आपका, तो इधर 77 आ जाएगा। 11 से 7 की करेंगे और इधर आपका 99 आ गया। ठीक, तो अब देखते हैं, मेरी बेटा बात को ध्यान से सुनिए। पहले वाले का आंसर आया इतना और दूसरे वाले का आंसर आया इतना। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बताया था ट्रिक होती है, वैसी ही ट्रिक आपको इन तरह के जहां सवाल आपको दिखे अब मान ज्ञात करना, वैसे ही तर ऊपर निकलने लगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है 77 बी का मान ऊपर भी, ए बी है ये बेटा, ए बी और बी सी। ठीक, तो जो है आपका 77 बी ऊपर भी है, 77 बी नीचे भी है, तो आपका इसमें में से एक कॉमन ले लीजिए। तो आपका 35:77:99, ये तीनों संख्याओं का मान निकल आया, यानी कि ए बी सी का मान निकला है। आप पूछ क्या रहा है ए और सी, यानी कि 35 और 99। आपका आंसर आया 35 और 99। देखते हैं 35 और 99 सही है कि गलत। चलिए चलते हैं, 35 और 99 बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह ही है। यदि ए बी 3 और 4 तथा बी सी 2:3, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो वैसे ही हम तर ऊपर करके कर लेंगे। 3:4, 2:4, ऐसे ही तो है, 2:3, सॉरी 2:3। अब देखिए इसकी गुणा मैं ऊपर से करता हूँ और 4 की गुणा नीचे से करता हूँ, क्योंकि बी जो है दोनों में कॉमन है, तो मैं बी की नीचे वाले बी की ऊपर से गुणा करूंगा और ऊपर वाले बी की नीचे वाले दोनों संख्याओं से गुणा करता हूँ। ठीक, जो है आपका मैंने गुणा कर दिया।
ठीक, जो है 4 से, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ठीक, 2 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक। तो आपका जो है आपका ए और बी आया है 6 6:8 और बी और सी आया है 8:12। मैंने बताया था इसमें से कॉमन ले लीजिए, ठीक, क्योंकि ये दोनों बी का मान सेम ही है, ठीक, तो कॉमन ले लीजिए, क्योंकि बस वो अलग था इसलिए अलग अलग लिखे हैं, ठीक। 3:8:12। मैं शुरुआत में वो ट्रिक बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें जल्दी कर रहा हूँ, ठीक। आपका जो है 6:8:12 आपका आंसर आ रहा होगा। देखते हैं, ये रेशियो नहीं बेटा, ये मान है संख्याओं का। मैंने यहाँ कहीं गलती कर दी क्या? ये आपका कट रहा है, ये इस फॉर्म में भी आपका सही है, लेकिन अभी मुझे इसे काटना होगा तब आपका आंसर आएगा। देखिए 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। आपका 3:4:6 आ रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। ये बेटा इसमें रेशियो में मान दिया गया, सॉरी रेशियो में मान दिया गया, इसलिए मुझे काटना पड़ा, ठीक। आपका जो है आंसर आया 3:4:6। ओके, अब आइए आपका आगे देखते हैं, प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा है? बेटा उस वाले सवाल में हड़बड़ाना नहीं, बस खाली उसमें अनुपात में दिया था, ठीक। अब देखिए निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा है, ठीक। तो देखिए 5:8 या 7:10। अब देखिए इधर आप देखिए, एक मिनट, 5:8 यानी 5/8 और 7:10 यानी 7/10। हम जो है इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे कॉमा लगाइए और नीचे वाली संख्याओं का पहले लासा ले लीजिए। 8 और 10 का लासा लेंगे तो 2 2 जा 2 4 जा 8, आपका 4 से ख़त्म नहीं, मतलब कि 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5 इधर आपका लिख लिया गया। 5 2 जा 10, मतलब कि 2 से फिर से 2 ख़त्म, अब 5 के टेबल से 5 ख़त्म, ठीक। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, यानी कि आपका आंसर है लासा है 40। 8 से पहले से भाग करिए, 8 पंचे 40। देखिए लासा लेके फिर नीचे की संख्याओं से भाग करिए, ठीक। आपका आंसर आया 5। 5 के ऊपर गुणा करिए, 5 25, 25 को इधर लिख दीजिए और आप जो है आपका 10 है, 10 से इसको भाग करिए 4, आपका आंसर आएगा 4 और 4 से ऊपर गुणा कर दीजिए। ये आपकी जो है ट्रिक है। अब इसमें 25 और 28 में 28 बड़ा है, यानी कि आपकी जो है ये वाला बड़ा है 7/10। अब जो है 7:10 आपका जो है बड़ा है। अब इसे देखते हैं, इसे जो है अपना अलग कर दीजिए, 7:10 को अलग लिख दीजिए, ठीक। अब देख लीजिए इसी में का मिलता हुआ जुलता सवाल ये वाला भी लगा लेते हैं, 13:24, 17:32, ठीक। तो 13:24 और 17:32, इनमें में से कौन बड़ा है? तो फिर से वही विधि अपनाते हैं, 24 और 32 का लासा, 24 और 32 का 2 12 16, 2 छंग 2 अट्ठे 2 तियाँ 2 चक्कू 2 दूनी 3। अब देखिए इसे आप लिखेंगे तब भी उत्तर आएगा, चाहे ना लिखे, तो इससे बढ़िया इसकी, अब तो आपका देखिए 3 से काटेंगे तो 3 भी लिखना पड़ेगा, 2 से काटेंगे 2 से भी लिखना पड़ेगा, इससे बढ़िया यहीं पे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 84। आपका आंसर आया 84, नहीं सॉरी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तियाँ 96 आएगा। मैंने यहाँ पे गुणा गलत कर दी। आपका जो है लासा आया 96, ठीक। आपका 24 से जो इसका है आप काटेंगे तो 24 चक्कू 96 होता है, ठीक। 24 चक्कू आपका जो है 96 होता है। 4 आपका जो है आंसर है, 4 से ऊपर गुणा करिए, 13 चक्कू 52। अब 32 तियाँ होता है क्या? 32 तियाँ आपका होता है 96, 32 तियाँ होता है 96, 32 तियाँ आपका 96 होता है, 96 आंसर है आपका 3। 3 से जो आप ऊपर गुणा कर दी तो 17 तियाँ 51, यानी कि आपकी ये भिन्न बड़ी है 13/24। तो 13/24 जो है ये आपकी बड़ी है। इधर 7/10 और 13/24। आइए देखते हैं, ये एरो जो है ये मत समझिए कि उधर छोटे से बड़े की तरफ लगा है। ये एरो इस एरो की चोन जिस तरफ होती है समझ लीजिए वो संख्या छोटी है, और ये दोनों लाइनें जिस तरफ होती है वो संख्या बड़ी है, ठीक। इस एरो का मतलब यही होता है, ठीक। हड़बड़ाने की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक। अब आइए देखते हैं आगे जो है आपका क्या है।
आगे क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, यदि एक संख्या 48, दो संख्याओं का अनुपात जो है आपका 4:3 है, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या, आइए देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 यानी कि 4:3। देखिए इसमें क्या है, एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या जो है आपकी 48 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। मैंने बताया था जहाँ पे जो चीज़ आपकी पता नहीं होती वहाँ पे x मानी जाती है। तो हम मान लीजिए आपकी संख्याएं हैं x, तो 4x और 3x हो गया, ठीक, बराबर 48। ठीक, तो जो है पहली संख्या जो है आपकी 48 यानी कि 4x का मान है 48, वहाँ गुणा लगा होता है तो इधर गुणे में है तो इधर चला जाएगा बटे में। 4 × 4 12, एक्स की जो वैल्यू है आपकी 12 आ गई। देखिए बेटा मैं सरल विधि से आपको बता रहा हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये इसी सवाल इसी तरह लगा जाते हैं। ठीक, एक्स की वैल्यू आपकी आई 12, पहला तो मान आपका पता ही है 48, अब दूसरी संख्या पता करनी है तो 12 की 3 से गुणा कर दीजिए, एक्स की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आपका आया 36 और इधर 4 की जगह एक्स की वैल्यू रख दीजिए तो 12 × 48, तो आपका आंसर आएगा 36, बिल्कुल सही है। अब देखिए यदि जो है दो राशियों का अनुपात 3:5 है, यदि उत्तर पद 75 है तो पूर्व पद ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरह लगेगा, यहाँ पे मैंने बताया था जो चीज ना पता उसे x मान लीजिए। ठीक, आपका जो है पहला पद 75 है तो दूसरा, सॉरी, उत्तर पद यानी कि अगला पद, उत्तर पद यानी कि अगला पद यानी कि 3x 5x बराबर जो है आपका 75। यहाँ पे मैंने 5x की बजाय 3x ले लिया, उत्तर पद यानी अगला पद। ठीक, तो इधर ये गुणे में तो इधर चला जाएगा बटे में, तो आपका आंसर आएगा 15, 5 × 5 और 5 × 5 = 25। आपके x की वैल्यू है 15 और जो है आपको पूर्व यानी पिछला पद पता करना है। पिछला पद आपका था 3x, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, यानी कि यहाँ पे आप 15 रख दीजिए तो आपका आ जाएगा 15 × 3 = 45। आपका है दूसरा पद निकला है 45। आइए देखते हैं, 45 बिल्कुल सही है, 36 भी सही था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उन दोनों संख्याओं का योग 84 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। उन संख्याओं को ज्ञात करें। संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 यानी कि 3x और 4x। मैंने बताया था जहाँ पता ना होता है वहाँ x की वैल्यू मानी जाती है। ठीक, अब देखिए 84 क्या है, योग है, तो इन दोनों संख्याओं का योग है। यहाँ मुझे देखिए ये पता नहीं है लेकिन मुझे अनुपात में भी योग करना पड़ेगा, ये पता नहीं है वैल्यू, जैसे उस प्रकार हम x की वैल्यू निकालते हैं इसमें भी। तो यानी कि 7x बराबर 84, तो इधर 7 आपका इधर बटे में चला जाएगा, उधर से हट के 7 × 84, 7 × 7, 7 दूनी 14 जो है पहली संख्या पूछ रहा होगा। फिर यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, पहली संख्या यानी कि आपकी पहली संख्या जो है 36 तो आ ही गई है। देखिए ये उत्तर आपका 36 दिया गया है। वही अगले की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है तथा उन संख्याओं का गुणनफल 252 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। ठीक, अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है और उनका गुणनफल है 289। इतने तो है बेटा, हाँ नहीं सॉरी 252, ठीक 252 ये है आपका। ठीक, तो आप जो है यहाँ पे x मानेंगे 7x और 9x 252। यहाँ पे जो है जैसे उस प्रकार हमने योग करा था इसमें गुणनफल करेंगे। ठीक, यहाँ पे गुणनफल करेंगे तो 9 7 = 63, 9 7 = 63। और देखिए x की जब गुणा होती है तब बेटा x² चढ़ता है, x की घात स्क्वायर हो जाती है, नहीं कि x की गुणा हो गई तो 2x हो गया, नहीं x की गुणा होती है तो x² होता है, यानी कि 63x² बराबर 252। तो पहले जो है आप इधर गुणे में है तो इधर इसे बटे में करिए 63 को। ठीक, तो 63 से इसे काटिए तो 4 × 3 = 12, 6 4 = 24 और 25। हाँ तो ये 4 से कट रहा है। ठीक, तो आपका जो है आंसर आया, x की वैल्यू आ गई आपकी, x² की वैल्यू आई है बेटा, यानी कि 4। x² का मतलब कि
उस संख्या का 2 बार गुणा, उसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर आपका 4 प्राप्त होगा, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक, उसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। और जब आपको वो संख्या ऐसे पता करनी होती तो रूट चढ़ता है, यानी कि वर्गमूल। इसमें मैं आपको विस्तार पूर्वक तो बता नहीं सकता हूँ, वो अगली वीडियो में बताऊंगा, तब तक में आप ऐसे ही देख लीजिए। जैसे इधर स्क्वायर चढ़ा है तो इधर जो है रूट चढ़ जाता है। रूट में होता है स्क्वायर, मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। यहाँ पे जैसे 2 × 2 आपका जो है इसमें हो जाएगा, यानी कि उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। अभी मैं इसमें इतना विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा जब वर्गमूल आएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक कॉमन ले लिया जाए, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, यहाँ पे एक कॉमन ले लिया तो x की वैल्यू बराबर 2 आ गई। ठीक, तो आपका जो है पूछ क्या रहा था? आपका पूछ रहा था दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो 2 से इसकी गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 2 से इसकी गुणा कर दीजिए 18, तो आपका आया 14 × 18, मतलब कि 14 और 18 आ गया। अब देखिए 12 नंबर, यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका अंतर इतना है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 19:21 और अंतर कितना है? 14। फिर उसी प्रकार x की वैल्यू में बेटा लगाना होगा, 19x - 21 x जो है आपका हो जाएगा बराबर 14। ठीक, तो है आपका जो है आएगा 2x बराबर 14, तो उधर ये जो बटे में चला जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक, तो आपका जो है आएगा आंसर, x की वैल्यू आई 7। ठीक, तो 19 जो था आपका, 19 से 7 की गुणा कीजिए, क्योंकि 19 x माना था, x की वैल्यू आपकी आई 7, तो 19 से 7 की गुणा कीजिए और 21 से 7 की गुणा कीजिए, गुणा करिए, 9 सत्ते 63 और 6 इधर लिख दिया गया, 7 × 7 और जो 3 इधर, 7 × 7 और आपका जो है 6 13 हो जाएगा 133, और 7 से इसकी गुणा करेंगे तो 7 × 7 7 दूनी 14, यानी कि आपका 147, 133 और 147। देखते हैं 133 और 147, बिल्कुल सही। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि एक मिश्र धातु तांबा A तथा जिंक से मिलकर बनी है, जिसमें तांबा तथा जिंक का अनुपात था, मिश्र धातु में जिंक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि तांबे का द्रव्यमान 40.9 किग्रा है। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए एक मिश्र धातु है, मान लीजिए उसमें जो है एक मिश्र धातु होगा, इसमें जो है आपका तांबा और जिंक का अनुपात है, जो आपका तांबा और जिंक का अनुपात है 9:7। 9 अगर आपका तांबा है तो 7 आपका जिंक है। ठीक, अब देखिए मिश्र धातु में जिंक का द्रव्यमान ज्ञात करना है। यदि तांबे का द्रव्यमान 40.5 किग्रा है। अब देखिए इसका जो है 40.5 जो है द्रव्यमान है, जिंक का तो है, यानी कि तांबे का। ठीक, तो तांबे का इतना द्रव्यमान है, पूछ रहा है इसका कितना द्रव्यमान होगा। ठीक, तो इसका कितना द्रव्यमान होगा, इसका नहीं पता, x मानिए। ठीक, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया जो चीज़ पता ना हो उसे x माना जाता है, और 7x 40.5 ये जो है आपका निकला कि इसका द्रव्यमान है। ठीक, तो यानी कि 9x बराबर 40.5, तो इधर 9 आपका इधर आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो ये 0 बढ़ जाएगा आपका, तो ये किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से ऊपर नहीं कट रहा है ना। ठीक, तो आप ये 3 से काट सकते हैं, हाँ 3 से आपका कट रहा है, 30, 3 3 9 और 0 उतर जाएगा, 3 1 3 और 1 कह जाएगा, तो 3 3 9 और 3 5 15। ठीक, फिर से 3 से आपका जो है कट रहा है, 3 1 3 10, 3 चक्कू 3 चक्कू 12 और एक इधर कैरी गया, तो 3 5 15, यानी कि 45/10, यानी कि 4.5 4.5 x की वैल्यू आ गई। तो पूछ किसका रहा है? इसका, तो इसके गुणा कर दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो है आपका जो है आपका 4.5 × 7, 7 × 5 35 और 7 चौक 28, 28 और 3 8 9 28 और 9 10 11, यानी कि आपका जो है 31.5 kg जो है आपका जिंक का द्रव्यमान है, 31 किलो 5
ठीक, तो देखते हैं 31.5 आपका जो है बिल्कुल सही आ रहा है। अब आइए देखते हैं आगे। कोई धन दीपक व राहुल में 3:8 के अनुपात में विभाजित किया गया। मान लीजिए कोई धन है, कोई भी धन है, उसे इतने के अनुपात में राहुल और दीपक में बांटा गया। यदि दीपक का हिस्सा इतना है तो कुल धनराशि कितनी है, कुल धन कितना है। अब देखिए 3:8। ठीक, तो देखिए 1 मिनट, मान लीजिए आपने एक राशि बनाई, इसे इनको और इनको दिया, इनको 3 दिया तो इनको 8 दिया। ठीक, जो है आपका इनका हिस्सा है 178, तो पूछ रहा है ये कितने हैं। ठीक, तो मान लीजिए आप पहले इन्हें x मानिए और इन्हें x मानिए, बराबर में जो है इनका जो है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, 3x और 8x। ठीक, जो है आपका है। ठीक, 3x और 8x, इसका हिस्सा है 176 और इसका हिस्सा नहीं पता, और आपको टोटल पता करना है, यानी कि टोटल। तो अब देखिए बेटा, मैंने आपको चार्ट बना दिया है पूरा टोटल, अब मुझे आपको खाली समझाना है। देखिए वो उधर थोड़ा गलत हो गया था, अब इसमें समझिए। एक मान लीजिए कोई धनराशि है, राहुल और दीपक में इतने अनुपात में बांटी गई, और जो है दीपक का हिस्सा इतना है, और मुझे पता टोटल करना है। टोटल रुपए कितने के भी रुपए पता करने पड़ेंगे, यानी कि 8x, जहाँ जो संख्या पता नहीं होती उसे x माना जाता है, आप सबको पता है। 8x बराबर 176, तो यानी कि 8 आपका इधर बटे में चला गया, 8 दूनी 16 और एक इधर कैरी गया, 8 दूनी 16, यानी कि जो है आपका ये वैल्यू आई आपकी 22, और 22 जो है आपकी x वैल्यू आ गई। अब जो है ये तो वैल्यू आपकी 176 पता ही है, अब आपको 3 इसकी वैल्यू पता करनी है, यानी कि आपका 66 ये है, 176 ये है, तो 176 और 66 जोड़ दीजिए, 6 6 12 और 7 7 14 और 1 242 आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। 242 बिल्कुल सही है। अब देखते हैं एक मनुष्य की आय 7:4 के अनुपात में बढ़ती है। एक मनुष्य की आय के अनुपात में बढ़ती है, इतनी आय के अनुपात में बढ़ती है। मनुष्य की नई आय याद करो जबकि उसकी पूर्व आय जो थी इतनी थी। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो आइए पूर्व आय इसकी इतनी थी। आपका जो है मनुष्य की आय बढ़ती है। देखिए मान लीजिए एक जो है आपकी आय है और ये जो है आपकी पूर्व आय, यानी कि जो है पहले आपकी जो आय थी वो 7 थी, यानी, और दूसरी जो पहले जो आपकी आय थी वो 4 थी, फिर जो बाद में जो बढ़ी है आपकी आय वो 7 हो गई, यानी कि 4 और 7 के अनुपात में, यानी कि 7 और 4 के अनुपात में। और बेटा एक बात याद रखना, प्रथम पद जो है हमेशा बड़ा होता है, यानी कि प्रथम पद हमेशा बड़ा होता है। अब आइए देखते हैं जो है पूर्व आय आपकी है 6400। पूर्व आय, ये आय आपको पता करनी है, बाद की जो है आपको पता करनी है, ये आपकी पता नहीं है। अब देखिए हमने बताया था जो चीज़ बेटा पता नहीं होती उसे x माना, संख्या x माना, संख्या x, तो आपकी जो है 7x और 4x हो जाएगा। ओके, हो जाएगा बराबर 6400। ओके, 6400। अब जो है 4x बराबर 6400 होगा बेटा। अब ये बताइए 4x बराबर 6400 क्यों हुआ, 7x 6400 बराबर क्यों नहीं हुआ। 7x भी तो हो सकता था, लेकिन हमने 4x ही क्यों लिया। 7x भी तो हो सकता था। ये रीज़न, छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप मैथ नहीं लगा पाएंगे। तो अब देखिए हमने अभी बताया आपको अनुपात में हमेशा बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है, लेकिन जो है इसमें जो है इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि सैलरी जो है आपकी बढ़ती है, घटती नहीं है, यानी कि पहले आपकी कम होगी फिर जो बढ़ के ज़्यादा हो गई होगी, तभी तो आपका जो है 7x ज़्यादा है, यानी कि बाद की आपकी आय है 7x और पहले की आय 4x। अगर यहीं पे होता कि पहले 7x होती फिर 4x हो गई होती
तो फिर जो है आप 7x करते हैं, यानी कि जो है पहले आपकी ज़्यादा थी फिर बाद में जो है कम हो गई। बस फ़र्क इतना है, शब्दों का खेल है बेटा। और बाकी ये इसके लिए खाली इतना जान लीजिए कि जो है पहले जो है बड़ी चीज़ हमेशा अनुपात में पहले पहले लिखी जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो है पहले आपका जो है पहले आपकी थी जब आय बढ़ी थी आपकी, तभी वो जो है 7x पहले आ गया। अब देखिए 4x बराबर 6400। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था जहाँ कोई चिन्ह ना लगा होता है गुणक चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ गुणक चिन्ह है तो इधर बटे में चला जाएगा, ठीक। तो 4 आपका बटे में आ जाएगा, ठीक। तो आपका जो है 4 इक्कन 4, 6 और 2 इधर कैरी आ जाएगा, 6 चौक 24, 1600 जो है आपका कितना आया, 1600 क्या आया है आपके, 1600 आपकी x की वैल्यू आई है। और जो है हमें यहाँ पे पता करना है आपका पूर्व पद, यानी कि 7x, ये वाली संख्या आपकी पता करनी है 7x। यहाँ पे हमने अभी जो है आपकी मानी है 7x, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू आई है 1600। तो यहाँ पे जो है आप इसे गायब कर दीजिए, x को गायब कर दीजिए, x की जगह 1600 रख दीजिए, 2 जीरो यहाँ उतार दीजिए, और 7 छंग 42 और 4 7 इक्कन 7 3 10 और 11, यानी कि आपका 11,200 रुपये जो है आपकी बाद की आय है। 11,200 आपका आंसर देखें सही है कि गलत है। 11,200 जो है आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।